डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त। हाल ही में भारत सरकार ने ज्ञानेश कुमार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। बता दें कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का स्थान लेंगे, जबकि हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब जानते हैं ज्ञानेश कुमार के बारे में। इनका जन्म 27 जनवरी 1964 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। ये केरल कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्हें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य करने का अनुभव है। बता दें कि इन्हें 14 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग में बतौर चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। अब जानते हैं CEC की चयन प्रक्रिया के बारे में। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के तहत चयन प्रक्रिया को विस्तृत और पारदर्शी बनाया गया है। इस कानून के तहत राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर CEC का चयन करते हैं। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसके अलावा एक खोज समिति विधि मंत्री की अध्यक्षता में उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है। धारा 6 और 7 के अनुसार खोज समिति 5 संभावित उम्मीदवारों की सूची चयन समिति को प्रस्तुत करती है। इस प्रक्रिया में अब सरकार को बाहरी व्यक्तियों को भी शामिल करने का अवसर मिलेगा, जो पहले केवल चुनाव आयुक्तों तक सीमित था। यह सूची वर्तमान और पूर्व सचिव स्तर के अधिकारियों पर आधारित होगी, लेकिन चयन समिति को पैनल से बाहर किसी अन्य योग्य व्यक्ति को चुनने की भी छूट है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। CEC की चयन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर CEC का चयन करते हैं। 2. इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।